तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ था, उसको लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। सूत्रों की माने तो इस हादसे की जांच करने वाली जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी कमेटी है, अपनी रिपोर्ट अगले सप्ताह सौंप सकती है। इस जांच टीम की अगुवाई एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कर रहे हैं। ये रिपोर्ट वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी को अगले सप्ताह सौंपी जा सकती है। जांच समिति ने हेलीकॉप्टर क्रैश के सारे संभावित कारणों को जांच की। इसमें संभावित मानवीय भूल और खराब मौसम के एंगल से भी जांच की। जांच टीम ने यह मालूम लगाने की कोशिश की कि क्या लैंडिंग के समय किसी कारण से पायलट का ध्यान भटका था। हम आपको बताएं कि खबर सभी अभी सूत्रों के हवाले से, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 8 दिसंबर को कुन्नूर में वायुसेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का देहांत हुआ था। जनरल बिपिन रावत की पत्नी समेत 13 और लोग भी इसमें मारे गए थे। और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बीएसएफ के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन हैं। हम उनसे बात करेंगे। हम आपको बताएं कि ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन MI-17V5 को उड़ा चुके हैं। ये उसी श्रेणी का हेलीकॉप्टर है जिसके क्रैश में जनरल बिपिन रावत शहीद हुए थे। यानी ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन को इस तरह के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता है कृष्ण मोहन मिश्रा। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन है अमिताभ रंजन। जिस तरीके से जो प्रोब टीम है, जो जानकारी इस वक्त आ रही है, जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी कमेटी है, बहुत जल्द अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट, जो थॉरो एनालिसिस है, उसके बाद इस रिपोर्ट को सौंपने वाली है। तमाम तरह की जो संभावनाएं रही होंगी उन सब पर तस्वीर बहुत ज्यादा साफ होने वाली है। आपकी तरफ से क्या इस पर रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि तमाम तरह के कयास लगे थे कि इस हादसे के पीछे ये सारी वजह हो सकती है, उन सब पर एक पॉज लगने वाला है। असल वजह जल्द सामने। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर 2022 टू ऑल द व्यूअर्स। पहली बात, ये बड़ी अच्छी एक खबर आई है इस साल के साथ ही कि ट्राई सर्विसेज टीम ने अपनी इंक्वायरी ऑलमोस्ट खत्म कर ली है। ये तो पहले नंबर की बात हुई, और जैसा कि पहले कहा गया और ये एक कुछ किसी न्यूज़पेपर में भी ऑलरेडी आ चुका है, वेयर इट says CFIT कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन का ये किस्सा लग रहा है। अब इसके पहले भी हमारी जो वार्तालाप हमने किया है उसमें हर बार हमने एक ही सवाल यही उठाया कि ये लैंडिंग के तुरंत पहले का हादसा नहीं है। पहली बात है, दूरी काफी दूर था हेलीपैड। यहाँ तक पहुंचने के मतलब वेलिंगटन हेलीपैड के काफी पहले यह हादसा हुआ है। तो ये कहना कि हेलीपैड पे उतरने के लिए ये हेलीकॉप्टर खराब मौसम के अंदर घुस गया, ये मुनासिब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये बैड वेदर में डिसोरिएंटेशन के कारण है तो हेलीकॉप्टर को बैड वेदर में जाने की ऐसी क्या वजह थी? इसकी इंक्वायरी में जब तक इंक्वायरी टीम ने इसका पता नहीं किया है तब तक ये एक तरीका है बताने का कि हमने कुछ तो पता कर लिया है कि बैड वेदर से इंक्वायरी हो गई है, लेकिन बैड वेदर में हेलीकॉप्टर गया क्यों, इसकी शायद अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, और ये शायद पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकता है। और रहा सवाल, ये हमने ये पहले भी ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा है जी कि कोई भी उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर और फुली सर्विसेबल हेलीकॉप्टर लेकर के कोई अपने आप खराब मौसम में नहीं घुस जाता है। तो क्या सीवीआर में कोई ऐसी चीज निकली जिसमें बताया कि किस कारण से यह हेलीकॉप्टर उस मौसम के अंदर घुसा है? अगर ये नहीं निकला है तो फिर ये इंक्वायरी जो पूरी हुई है ये एक तरीका है कहने का कि हमने पता किया लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चला है। जब तक बिल्कुल एग्जैक्ट कारण नहीं पता है तब तक उस इंक्वायरी के ऊपर अटकलें लगाना ठीक नहीं है। बिल्कुल ये हमारा मान। बिल्कुल
बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार हैं, हमारे संवाददाता लगातार है कृष्ण मोहन मिश्रा, जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं अमिताभ जी कि जो डिसओरिएंटेशन ऑफ क्रू खराब मौसम में एक वजह हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे कयास थे, संभावित जानकारियां सामने आ रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं विराम लगता। और आपने इस बात का इससे पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी जिक्र किया था कि सैबोटाज और षड्यंत्र की जहां तक बात थी उस पर भी विराम लगता हुआ, तो जो असल वजह है वो जल्द सामने आ जाएगी कि देश को जो इतनी बड़ी क्षति पहुंची है, इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है, हमारे जो जितने भी सीनियर मोस्ट मिलिट्री ऑफिशियल्स को हमने खो दिया है, उसकी असल वजह सामने आ पाएगी इस हादसे की बहुत जल्द। नहीं, जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो ये एक अंतिम सत्य होगा कि जो कि एक फाइनल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी वायुसेना अध्यक्ष को, और वहां से जाहिर सी बात है कि वो और हायर अप्स के पास जाएगी। सवाल ये है कि जो अभी ग्रुप कैप्टन रंजन साहब कह रहे थे कि सीवीआर वगैरह यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से सारी चीजें आ गई होंगी, तो मेरे ख्याल से जो कमेटी है उसने हर पहलू पर ध्यान दिया होगा। ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी जिसमें बहुत ही सबसे बड़े सर्वोच्च सैनिक अधिकारी जो भारतीय सेनाओं के हैं उनकी इसमें जान गई थी। तो सारी की सारी चीजों पर गौर किया गया होगा और उसके बाद ही इस रिपोर्ट को तैयार करके पेश करने के लिए लाएंगे। अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 या 3 चीजें छोटी बची हुई थी जिस पर भी जांच कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद जो भी क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स जिसको कहते हैं फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो दूसरे ही दिन मिल गया था और उसको एनालाइज किया गया होगा। जो आखिरी बातचीत रही होगी, आखिरी सिग्नल्स रहे होंगे, उनको देखा गया होगा और उसी से ही पता चला होगा कि कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था जो अभी खबर आ रही है। और बार बार मैं कह रहा हूँ नहीं, सूत्रों से खबर है कि ये उसमें फाइंडिंग्स हैं उस कमेटी में, तो सारी चीजें सामने आई होंगी और उसके बाद ही ये तय किया गया होगा कि दरअसल ये सिर्फ एक गलती थी जिसको एक खराब मौसम में हेलीकॉप्टर बिल्कुल कृष्ण मोहन जी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इंतजार इस बात का है कि जब रिपोर्ट सामने आएगी ट्राई सर्विस इंक्वायरी कमेटी की, तो उसमें कौन सी वजह, कौन से ग्राउंड सामने आए जिसमें देश को इतनी बड़ी क्षति पहुंची। और ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन जी, जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी कमेटी होती है, चाहे हम आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, तीनों विंग्स के जो टॉप ऑफिशियल सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, वो सारी फाइंडिंग्स को, फैक्ट्स को गैदर कर एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें कितना वक्त लगता है? अब चूंकि इंतजार खत्म होने वाला है असल वजह का कि क्या वजह थी जो इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा हादसा देश में हुआ है, मैं चाहूंगी थोड़ी डिटेल आप अगर बता पाए। देखिए, फ्लाइंग एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जिसमें कि ट्राई सर्विसेज बोले या एयरफोर्स की बोले या एफएए की बोले, किसी की भी जो डीजीसीए की बोले, ये इंक्वायरी अपने आप में एक अनोखी चीज होती है क्योंकि इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज्यादा वैल्यू है और सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो उसके ट्राई सर्विसेज या फिर जो भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम हेड कर रहे हैं, ये सिर्फ उनका ओपिनियन नहीं होता है, ये तथ्यों के ऊपर ये इंक्वायरी बनाई जाती है। तो ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी में बेसिकली जो टेक्निकल डोमेन एक्सपर्ट है, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो फ्लाइंग के एक्सपर्ट हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स बाकी सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव से शेयर करते हैं और जिसमें कि जैसे कि पहले आप लोगों ने भी ये बात कही कि सबोटाज वगैरह को रूल आउट करने के लिए, उसके लिए जैसे आर्मी की इंटेलिजेंस की टीम उसके साथ होगी, नेवी की भी टीम रहेगी साथ में। दे विल बी चेकिंग ऑन द वेदर बिकॉज नेवी के पास वेदर मॉनिटरिंग के सैटेलाइट्स हैं थ्रू विच दे विल बी एबल टू गिव एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द वेदर which was prevailing at that stage। तो इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। और रहा सवाल कब तक और क्या, ये एक्चुअली डिपेंड करता है किस तरह का हादसा है, जिसमें कि अगर मान लेते हैं कि इनमें सर्वाइवर्स कुछ रहे होते हैं जी, तो उन सर्वाइवर्स का जो ये रहता है, उनका जो वक्तव्य है उसकी बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि उससे पता चलता है कि आखिरी क्षणों में हुआ क्या है। और since we have no survivors currently, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है just to find out from the technical data which is available। बिल्कुल अमिताभ रंजन जी,
हमारे साथ लगातार बने रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन जी और साथ ही साथ हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा सारी जानकारियां साझा कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी जानकारी है और वो ये जानकारी है कि ट्राई सर्विस इंक्वायरी कमेटी है कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर जो अपनी जांच की रिपोर्ट है उसको अगले सप्ताह तक सौंप सकती है। ये बड़ी जानकारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, कृष्ण मोहन मिश्रा और अमिताभ रंजन जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.